हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में एक बार फिर से। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, आपकी जो तैयारी है अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सभी को बता दीजिए हमारे यहाँ पे जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 की आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिससे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बगल में बेल आइकन देगा, उसको ऑन कर देंगे। क्लास का समय देख लीजिए कि जिसकी जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने मिलती है, विषय की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको इसी टाइम पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पे जुड़ना है। और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे हमें जाकर क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जिसने अभी तक क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या देगा। हिंदी की क्लास है। पहला क्वेश्चन आपका जो है 114 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 114 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किसमें दिए गए प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया है, याद किया। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए प्रत्यय का उपयोग नहीं किया गया। ठीक है, बुलावा, लावा, चढ़ावा, दिखावा। तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो लावा, लावा में आपका जो है प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, इसमें आपका कोई भी प्रत्यय नहीं लगा है। क्लियर सभी को। बाकी बुलावा में आवा प्रत्यय, चढ़ावा में आपका आवा प्रत्यय और दिखावा में भी आपका आवा प्रत्यय लगा है, लेकिन लावा आपका मूल शब्द है, इसमें कोई आपका प्रत्यय नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन आपका 115वां। हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन अर्थ देता है, बताइए। हार शब्द जो है किस उपसर्ग से जुड़कर जो है भोजन अर्थ देता है। ठीक है, तो हार में कौन सा उपसर्ग जोड़ेंगे, तो आहार। ठीक है, हार में अगर आहार हम जोड़ देते हैं, आ उपसर्ग जोड़ देते हैं, तो हमको क्या हो जाता है, ये मिलकर आपका आहार बन जाता है। और आहार का अर्थ होता है भोजन। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका है 116 नंबर। क्या देगा, अतनु का प्रयोज्य शब्द क्या, बताइए। अतनु, अतनु का प्रयोज्य शब्द क्या होगा, तो देखिए अतनु के प्रयोज्य शब्द की अगर बात की जाएगी तो कामदेव, जो आपका शील विकल्प देगा साथ ही आपका आइडेंट होगा। ठीक है, अतनु का प्राचीन शब्द आपका यहाँ पे कामदेव हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 117 नंबर। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या, बताइए। अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, जो आपका शील विकल्प देगा आपका आइडेंट अंडे का शहजादा यानी कि अनुभवहीन व्यक्ति। ठीक है, चलिए अंडे का साझा मुहावरे का अर्थ था अनुभवहीन। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 118 नंबर। क्या देगा, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, भाववाच्य वाक्य का चयन करना आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे दिया गया है भाववाच्य वाक्य, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, यहाँ बैठा नहीं जाता, यहाँ बैठा नहीं जाता। ठीक है, ये आपका भाववाच्य वाक्य हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बारे में तो आपका जो बेला विकल्प देगा है 118 पे आपका आइडेंट होगा। ठीक, यहाँ बैठा नहीं जाता आपका भाववाच्य का वाक्य हो जाएगा। अगला है आपके साथी 119 नंबर। इनमें से तुल्यता सूचक का चिन्ह कौन सा है, इनमें से तुल्यता सूचक का चिन्ह कौन सा है, तो तुल्यता सूचक का चिन्ह अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका जो दिया गया है पीला ऑप्शन आपका तुल्यता सूचक वाला चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी इसके बारे में। चलिए जो भी ऑप्शन बी दिया गया है इक्वल का साइन आपका तुल्यता सूचक का चिन्ह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपका है 120 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर कौन देगा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई, बताइए। हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों सौरसेनी अपभ्रंश से, जो आपका बीला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, हिंदी बोली जो है सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। क्लियर यहाँ तक। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़े आपका साथियों 121 नंबर। बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, बताइए। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, तो लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप आपका लड़कपन हो जाएगा, लड़कपन। जो ये ऑप्शन दिएगा साथियों 121 पे आपका आइडेंट होगा। ठीक है, जैसे को इसके बारे में।
चलिए क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 122 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है, कौन सा आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है यहाँ पे। तो गुणवाचक विशेषण जो दिया गया है मनो अनाज, मनो अनाज आपका एक गुणवाचक विशेषण नहीं है, जो आपका सी विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर, ठीक है। मनो आवाज जो दी गई यहाँ पे एक गुणवाचक विशेषण नहीं है साथियों, क्लियर है। हाँ या ना, यहाँ तक सभी का क्लियर है। चल तो अगला क्वेश्चन भी है ना, इसमें से क्या गुणवाचक विशेषण नहीं है ना, मनो आवाज यानी कि मन की आवाज आपका गुणवाचक विशेषण है। गुलाबी रंग यानी कि गुलाबी रंग, गोल आंखें, सच्ची बात, ये सभी आपके क्या है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। लेकिन मनो आवाज जो आपकी दी गई है मनो अनाज, मनो अनाज जो आपका गुणवाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 123 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग का है, ठीक है, कौन सा शब्द आपका स्त्रीलिंग का शब्द है यहाँ पे। तो आपका जो दिया गया है जमीन, जमीन आपका एक स्त्रीलिंग वाला शब्द है, ठीक है। जलपान, जुलूस, जहाज, ये सबके आपके पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 124 नंबर उत्तर दीजिएगा साथियों, राइट आंसर का हो जाएगा, ठीक है। क्या देगा ध्यान से देखिएगा, बताइएगा, राइट आंसर का हो जाएगा। दिया गया है किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, ठीक है, किस शब्द में आपका द्वित्व व्यंजन है, द्वित्व व्यंजन। चलिए, उत्साह है, पुनः है, दिल्ली है, इलाहाबाद है। तो द्वित्व व्यंजन जो दिया गया यहाँ पे दिल्ली, दिल्ली में आपका द्वित्व व्यंजन है, तो आपका दिया गया सी विकल्प साथी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्लियर है। आया ना, ठीक है। तो द्वित्व व्यंजन आपका दिल्ली में है, शब्द में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 125 नंबर, ठीक है। क्या देगा अनुशासन शब्द कैसा शब्द होती है, अनुशासन शब्द कैसा है। तो अनुशासन शब्द अगर देखा जाएगा तो साथियों आपका एक यौगिक शब्द, ठीक है। अनुशासन शब्द आपका एक यौगिक शब्द है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प साथियों आपका आइडेंटिटी होगा, ठीक है, क्लियर से को। तो अनुशासन आपका एक यौगिक शब्द है। अगले क्वेश्चन में 26 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका बहुवचन नहीं है, ठीक है, कौन सा शब्द आपका बहुवचन में नहीं है। दाम, कोष, पुस्तक, केस, तो इसमें से आपका कौन सा शब्द बहुवचन का नहीं है। तो आपका जो दिया गया है पुस्तक, पुस्तक आपका एक वचन वाला शब्द है, ठीक है, बहुवचन वाला शब्द नहीं है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे साथियों सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में 127 नंबर उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, ठीक है, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। सर्वनाम का भेद नहीं है ना, तो गुणवाचक, गुणवाचक आपका सर्वनाम का भेद नहीं होता, ठीक है। आपका विशेषण है गुणवाचक, आपका विशेषण, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, परिमाणवाचक, ये सभी क्या है आपके सर्वनाम के भेद होते हैं। गुणवाचक क्या है आपका एक विशेषण होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आपका 128 नंबर क्या देगा, देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर माने गए। देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर माने गए, विसर्ग और अनुस्वर सहित, ठीक है। देवनागरी लिपि में कुल कितने स्वर माने गए हैं, विसर्ग और अनुस्वार सहित। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों 13, जो आपका दिया गया डी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कुल कितने स्वर माने गए हैं, तो 13, जो आपका डी विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 129 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पेड़ से फल गिरते हैं, पेड़ से फल गिरते, वाक्य में से कौन सा कारक कहा जाएगा। तो पेड़ से फल क्या हुआ, अलग हुआ, यहाँ पे आपका अपादान कारक, जहाँ कहीं पे आप अलगाव या अलग होने की भावना प्रकट होगी, यहाँ पे आपका अपादान कारक आता है, ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 130 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। नीचे दिया गया वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है, उदाहरण ज्ञात कीजिए, ठीक है। नवीन ने भागकर बस पकड़ी, किस क्रिया का उदाहरण है, नवीन ने भाग कर बस पकड़ी। नाम धातु का संयुक्त का पूर्वकालिक का प्रेरणार्थक का, तो भाग कर बोला है ना, तो भाग कर आपका क्या हो जाएगा साथियों पूर्वकालिक क्रिया का हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी विकल्प आपका राइट आंसर, भाग कर, ठीक है, मतलब एक क्रिया खत्म करके दूसरी क्रिया उसने कर दी।
तो पहली क्रिया आपकी क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 131 नंबर। नीचे दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। यदि वर्षा होती तो समय पर फसलें पक जाती। ठीक है, यदि वर्षा होती तो समय पर फसलें पक जाती। वाक्य में कौन सा काल है, यदि बोला है। ठीक है, यदि वर्षा होती तो, ठीक है, यदि वर्षा होती तो फसलें पक जाती। तो हेतु हेतु मत भूतकाल का वाक्य जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो इसके बारे में, यदि वर्षा होती तो फसलें पक जाती। चलिए, हेतु हेतु मतलब ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता है, तो आपका हेतु हेतु में आता है। ठीक है, नीचे दिए गए समुच्चय बोधक शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, याद कीजिए। इसलिए, अतः, अतएव। ठीक है, इसलिए, अतः, अतएव ये समुच्चय बोधक शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, ज्ञात करना है आपको। तो इसका आइडेंस आपका हो जाएगा साथियों, परिमाण दिखाने के लिए। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे डी विकल्प आपका आइडेंस होगा। ठीक है, क्लियर शुरू इसके बारे में। इसलिए, अतः, इसलिए, अतः, अतएव ये जो आपके समुच्चय बोधक शब्द है क्या करने के लिए उपयोगित, परिणाम दिखाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका साथियों 133 नंबर। यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद होती है। यथोचित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आइडेंस आपको हो जाएगा साथियों, यथाधन उचित। ठीक है, यथाधन उचित आपका जो है यथोचित का संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है, यथोचित का संधि विच्छेद आपका यथाधन उचित हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 134 नंबर। मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होगा, तो मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द का मीनाक्षी हो जाएगा। जो आपका ये ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द का मीनाक्षी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, आपका 135 नंबर। उत्तर सम्मिष्ट का विलोम शब्द क्या बताइए। सम्मिष्ट का विलोम शब्द क्या है, तो सम्मिष्ट का विलोम शब्द का देखा जाएगा तो यहाँ पे वशिष्ठ, सम्मिष्ट नहीं दिया गया, समष्टि दिया गया। ठीक है, समष्टि का विलोम शब्द से पूछा है, तो समष्टि का विलोम शब्द का दिए गए व्यष्टि हो जाएगा। ठीक है, व्यष्टि, समष्टि का विलोम शब्द का व्यष्टि हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़िया आपका 136 नंबर। बताइएगा आइडेंटिटी का ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए मुहावरा एक उचित लोकगीत का बताइए। ठीक ठीक न्याय हो जाना, तो ठीक ठीक न्याय हो जाना का उचित लोकगीत हो जाए दूध का दूध पानी का पानी होना। जो आपका दिया गया यहाँ पे पहले ऑप्शन साथ ही 136 पे आइडेंट होगा। ठीक है, क्लियर से ठीक ठीक न्याय हो जाने के लिए उचित लोकगीत बात हो जाए दूध का दूध पानी का पानी होना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़िया 137 नंबर। माला फेरत जुग भया। ठीक है, माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। ठीक है, माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग भया, गया ना मन का फेर, कर का मन का डरी के मन का फेर। ठीक है, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार लगा है, तो इस पंक्ति में क्या अलंकार लगा है साथियों, यमा का अलंकार। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे मन का शब्द देखिए कितनी बार आया है। ठीक है, और सबका अर्थ आपका भिन्न भिन्न है, तो इसलिए आपका यमक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, जब एक शब्द का अर्थ जब एक से मतलब अधिक बार किया जाता है, यानी कि बार बार किया जाता है, और हर बार उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता था, आपका यमक अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन आपका है 138 नंबर। जल प्राण पुत्र। ठीक है, जल प्राण पुत्र किस शब्द का नकारात्मक होते हैं। जल प्राण पुत्र जो है किस शब्द का नकारात्मक है, तो इसका आइडेंस आपको हो जाएगा साथियों जीवन के। जो आपका सील विकल्प देगा आपका आइडेंस है जल प्राण पुत्र जो है आपके किसके नकारात्मक शब्द है, जीवन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 139 में। बताइएगा आइडेंस का अंश और अंश, अंश और अंश का क्रमानुसार अर्थ क्या बताइए। तो एक अंश का हो जाएगा भाग और एक अंश का हो जाएगा कंधा। तो जो आपका ये विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर इसके बारे में, एक अंश का हो जाएगा भाग और एक अंश का हो जाएगा कंधा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 140 नंबर। बताइएगा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है कौन सा आपका शुद्ध वाक्य है यहाँ पे। तो शुद्ध वाक्य अगर देखा जाएगा यहाँ पे, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ, मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ का शुद्ध वाक्य होगा। अनेकों नहीं होगा, बहुत सारे भी नहीं होगा, कई भी नहीं होगा। ठीक है, विद्वान जनों से मिला हूँ। 146 नंबर है। जिस समाज में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है बताइए। जिस समाज में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है, तो जिस
समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे जो आपका कहा जाता है तत्पुरुष समास, जो आपका डी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपका है 47 नंबर, 147 नंबर। कहते हैं निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है। ठीक है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा, अपना शोक गया हमारे ही हाथों से, अपना राष्ट्रपिता पढ़ दो। ठीक है, इस पंक्तियों में कौन सा रस है, तो इस पंक्तियों में रस लगा है साथियों आपका करुण रस, जो आपका डी ऑप्शन देगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में कौन सा रस लगा है। हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा, अपना शोक गया हमारे ही हाथों से, अपना राष्ट्रपिता पढ़ लो, इसमें आपका करुण रस है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे 148 नंबर, शैलेश मटियानी का उपन्यास कौन है। शैलेश मटियानी का उपन्यास कौन सा है, तो छोटे छोटे पक्षी जो आपका उपन्यास है शैलेश मटियानी का है, तो जो आपका एला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे आपका 149 नंबर, नए पत्ते के रचनाकार है कौन होते हैं। नए पत्ते के रचनाकार कौन है, तो नए पत्ते के रचनाकार की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो आपका दिया गया सी विकल्प साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नए पत्ते के रचनाकार है। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। आखिरी क्वेश्चन है, बताइएगा राइट आंसर होगा 150, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, बताइए। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो आपका राइट आंसर आप हो सकते हो यामा के लिए, जो आपका दिया गया सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यामा के लिए जो है महादेवी वर्मा को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज के साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। आई होप जो क्लास है साथियों अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, हमें जो है कमेंट में क्लास करें जो आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में पूछे, उसका आंसर आपको दे दे। बाकी तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास से, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।